वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। 539 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 540 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। देखिए, जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रैक्टिस करते रहिएगा। मॉर्निंग में 11 बजे मैथ की क्लास चल रही है, उसको देख लिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, किसी नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है वह जल विभाजक कहलाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, अपवाह शब्द किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन है ना। अमेजन नदी है, नील नदी नहीं है। साउथ अमेरिका की अमेजन। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो है असत्य हैं। असत्य तो भैया डी होगा ना इसका आंसर। तो देखिए, गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी, साउथ अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हिमालय नदियों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यहाँ की अधिकतर नदियाँ बारहमासी हैं। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प व गोखुर झील का निर्माण नहीं करती। देखिए, करती हैं। हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प और गोखुर झील बनाती हैं, निर्माण करती हैं। यही तो इनकी खासियत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। ये नदियाँ अधिकतर बारहमासी हैं। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विपरीत वो मौसमी हैं। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर क्या लगा दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो। तो देखिए, तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों के कारण जो है जल प्राप्त करती हैं अपना। और हिमालय नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और वायु का संवहन करती हैं। ये नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक इसकी सहायक नदियाँ, लेकिन हुंजा नहीं। हुंजा सिंधु की नहीं है क्या? किसकी है? पर ब्रह्मपुत्र की। गलत है, सिंधु की है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा करेक्ट, बी है इसका आंसर। तो देखिए, तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं।
तो हुंजा भी इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। सिंधु जो है वो सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर ये 5 नदियाँ, इनका नाम याद रख लीजिए। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास जो है इंडस में मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। बिल्कुल होता है, बहुत पूछते हैं इसको। देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी कहा जाता है देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को, कुछ और कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा का मूल जो है ना वो भागीरथी है, भागीरथी के नाम से ही वो है उत्पन्न होती है। देवप्रयाग में भागीरथी आगे चलकर अलकनंदा से मिलती है और फिर इसका नाम पड़ता है गंगा। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, देवप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम स्थल है ये। देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। ये मंदाकिनी और अलकनंदा की बात हो रही है, वहाँ भागीरथी और अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। गंगा एवं यमुना नदियाँ प्रयागराज में एक दूसरे से मिलती हैं। बिल्कुल प्रयागराज में मिलती है गंगा यमुना, संगम स्थल है और बहुआयामी प्रश्न है ये। तीनों के तीनों स्टेटमेंट कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल और करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। आवश्यकता है क्या इसमें एक्सप्लेनेशन की, उपरोक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गंगा नदी तंत्र के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में उतरती है। गंगा नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलने के बाद यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद या हिमानी से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ये यूपीएससी की बड़ी फेवरेट लाइन है। ये सीमा पर बहती है, समानांतर बहती है। उल्टा फुल्टा कर देगा, दाहिने किनारे की जगह बाएं किनारा कर देगा या बाएं किनारा कर देगा तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। फिलहाल तो करेक्ट है, जो यमुना नदी है यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद दाहिने किनारे की ओर बहती है, दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है, सी सही है इसका, दो नो। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। गंगा की मूल धारा है भागीरथी, गंगोत्री हिमनद से निकलती है वो, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देखिए, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कितने, 13। अधिकतर पहाड़ी हैं, कुछ प्लेन है, जैसे कि ऊधम सिंह नगर लगभग प्लेन ही प्लेन है। हरिद्वार 70 से 75% प्लेन है। देहरादून 70 से 75% प्लेन है। तो बाकी सारे के सारे पहाड़ी हैं। तो इन्हीं प्लेन में जो है हरिद्वार है, लगभग अधिकतम हिस्सा जो है उसका वो मैदानी भाग है हरिद्वार का। तभी हरिद्वार की पब्लिक, देहरादून की पब्लिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको कि लोग पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों से की अपेक्षा उन भागों में रहना पसंद करते हैं जो प्लेन एरिया होते हैं, थोड़े मैदानी भाग होते हैं। और उस जहाँ ठंडी और ज़्यादा गर्म जलवायु होती है उसकी अपेक्षा उन जलवायु जैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है।
वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ बताइए नेपाल हिमालय से निकलती हैं? कौन कौन सी नदियाँ इनमें से जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं? घाघरा निकलती है, रामगंगा नहीं निकलती, गंडक निकलती, कोसी निकलती। 134 134 134 ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। बात करें घाघरा की, तो घाघरा नदी जो है वो माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है, और शारदा यानी काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है, और अंततः छपरा में यह नदी गंगा में विलीन हो जाती है। बात करें गंडक की, तो गंडक नदी दो धाराओं काली और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें कोसी की, तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। तो रामगंगा इसके ऑप्शन में था नहीं, मतलब ऑप्शन में था, इसका आंसर नहीं था वो। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊं मंडल से निकलती है, यानी कुमाऊं हिमालय से निकलती है, और वो तीनों की तीनों घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है इस बार। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट पश्चिम से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी नापचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, भारत में किस स्टेट से प्रवेश करती है ये? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है। देखिए, फिर इस तरह का स्टेटमेंट आ गया। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है, करेक्ट है। और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट फैला हुआ है, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? अरुणाचल है ना, उसके नीचे असम है, यहाँ मेघालय है, त्रिपुरा है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो यहाँ से घुसेगी ये। अच्छा, यहाँ तिब्बत है, तो इधर चलेगी ना पूरब की ओर, तो पश्चिम क्यों लिखा है यहाँ पर? सिंधु थोड़ी है जो पश्चिम की ओर बहेगी, गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। एलिमिनेट करिए। देखिए, आवाज़ थोड़ी, मेरा गला ख़राब है इसलिए कुछ ख़राब सी आवाज़ आ सकती है, उसको इग्नोर करना। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि पूरब की तरफ जाती है ना वो। तो दूसरा वाला करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा शिखर के पास पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, और अगर स्टेट पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हुई। तीसरा स्टेटमेंट, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है, बिल्कुल बहती है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाले से कट जाता पूरा स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, न कि पश्चिम से। ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु एवं सतलज नदी के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। किस लिए? क्योंकि पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की ओर नहीं। दूसरा वाला सही है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नापचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी दिहांग में दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दे दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है ये। समझ में आ गया होगा। अरुणाचल में आ गई, अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग। अब यहाँ इसमें दिबांग मिलेगी, लोहित मिलेगी, केनुला मिलेगी और दूसरी सहायक नदियाँ मिलेंगी। जब मिलके जो आगे एक धारा चलेगी, और जब धारा असम में पहुँचेगी, मतलब नीचे को उतर के आएगी, थोड़ी मैप में देखें तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ, मतलब पेनिनसुलर रिवर की बात हो रही है, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं?
तो डेल्टा तो बहुत सारी नदियाँ बनाती हैं। गंगा डेल्टा बनाती, कावेरी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, ब्रह्मपुत्र। लेकिन तापी नहीं बनाती। नर्मदा और तापी तो एस्चुरी बनाती है ना। तो फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर दीजिएगा। 2, 3, 4 आंसर बी आई। तो देखिए प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। महानदी हो गई जैसे कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ अपने होने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी नदियाँ तथा 2 बड़ी नदियाँ जैसे कि नर्मदा और तापी अपने मुहाने पर ज्वालामुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी। किसका? एस्चुरी। तो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।